क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे शरीर में खून कैसे बनता है? ये सवाल जितना सामान्य लगता है, उतना ही गहरा और रोचक भी है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ और कैसे होता है, खून किन किन हिस्सों से मिलकर बना होता है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो उसे पूरा कैसे किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहद जरूरी और रोचक सफर को। सबसे पहले समझते हैं कि खून का निर्माण कहाँ होता है। आप जानते ही होंगे कि हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। हम जो भी भोजन खाते हैं उसे हमारा शरीर पचाकर ऊर्जा में बदलता है, और फिर यही ऊर्जा पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। लेकिन केवल ऊर्जा ही काफी नहीं है। इस ऊर्जा को पहुंचाने और शरीर के हर अंग को जीवित और सक्रिय रखने का काम खून करता है। अब सवाल उठता है कि यह खून बनता कहाँ है। हमारे शरीर की हड्डियों के अंदर एक नरम और स्पंजी पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यही बोन मैरो खून बनाने की असली फैक्ट्री है। यहीं पर खून के विभिन्न घटक तैयार होते हैं। लेकिन अगर हम गर्भ में पल रहे शिशु की बात करें तो उनके शरीर की हड्डियां बहुत मुलायम और लचीली होती है। उस अवस्था में खून का निर्माण हड्डियों में नहीं होता, बल्कि लीवर में होता है। यानी गर्भ में बच्चे का रक्त निर्माण लीवर में होता है, जबकि जन्म के बाद इंसान का रक्त निर्माण बोन मैरो में होने लगता है। अब बात करते हैं कि खून किन किन हिस्सों से मिलकर बना होता है। खून 4 प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें तो ये खून का लगभग 60% हिस्सा होता है। ये हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसमें बाकी सभी रक्त कोशिकाएं तैरती रहती है। प्लाज्मा खून को तरल रूप देता है और इसके माध्यम से पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ पूरे शरीर में इधर उधर पहुंचते रहते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि प्लाज्मा बोन मैरो में नहीं, बल्कि लीवर में बनता है। रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है। इनकी संख्या लगभग 50 लाख प्रति माइक्रोलीटर खून होती है और इनका जीवन काल करीब 120 दिन होता है। आरबीसी का सबसे बड़ा कार्य है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाना। आप सोचिए, अगर हमारे खून में आरबीसी न हो या बहुत कम हो तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और बिना ऑक्सीजन के हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। व्हाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स है। ये हमारे खून में लगभग 10,000 तक होते हैं और इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, सिर्फ 4 दिन। लेकिन इस छोटे जीवन काल में ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। ये शरीर में आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणु से लड़कर हमें सुरक्षित रखते हैं। आप इसे हमारे शरीर की सुरक्षा सेना कह सकते हैं, जो बार बार बनती रहती है और हर वक्त हमारी रक्षा करती रहती है। अगला हिस्सा है प्लेटलेट्स। इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। इनकी संख्या खून में लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक रहती है और इनका जीवन काल करीब 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का सबसे अहम काम है खून को थक्का बनाना। जब हमें चोट लगती है और खून निकलने लगता है तो प्लेटलेट्स सक्रिय होकर खून का थक्का बना देते हैं और रक्तस्राव को रोक देते हैं। अगर प्लेटलेट्स न हो तो छोटी सी चोट भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब तक हमने समझा कि खून कैसे बनता है और किन हिस्सों से मिलकर बना होता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो क्या किया जाए? खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है आरबीसी की कमी। जब आरबीसी घट जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती और ये स्थिति एनीमिया कहलाती है। एनीमिया के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकान महसूस होना, शरीर में कमजोरी, हाथ पैर सूजना या पीला पड़ जाना। हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अब समझते हैं कि खून की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। अगर खून की कमी बहुत ज्यादा हो
तो डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या विशेष दवाइयों की मदद लेते हैं। लेकिन सामान्य और हल्की कमी को हम अपने खान पान से ही पूरा कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ, अनार, चुकंदर, गाजर, दालें और फलियां हमारे शरीर में खून बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर चीजें भी नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। कुल मिलाकर यही समझना जरूरी है कि खून हमारे शरीर की जीवन रेखा है। इसका निर्माण हमारे हड्डियों के भीतर बोन मैरो में होता है और ये 4 मुख्य हिस्सों प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। हर हिस्सा अपनी अलग और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कभी शरीर में खून की कमी हो तो उसे हल्के में न लें और समय रहते उचित आहार या इलाज के माध्यम से उसे पूरा करें।